मुस्लिम लीग नून चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज त्रान कनगाया चुमाइश कुतक हमें दरगता मरा मेगुना हमरा दारी कनगई बिलाल डार साहब सीनियर तजिया कर। जी डार साहब बताइएगा, पीडीएम की कॉल पर सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना जारी है। आप क्या समझते हैं कि पीडीएम के धरने ने सुप्रीम कोर्ट अपने किए फैसले से नजरसानी कर सकता है? जी देखिए, धरना तो जारी है और धरने के नतीजे में आज देखिए सुप्रीम कोर्ट को किसी जज को इस धरने के नतीजे में उनको बरतरफ नहीं किया जा सकता। ये तो खुली बात है, इस तरह का कोई इख्तियार नहीं है। अगर किसी जज को हटाना भी है तो वो फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही हटा सकती है। लेकिन आज एक जो डेवलपमेंट देखने में आई है कि आज जैसे मुतवक्को था कि सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पे ऑर्डर सुना सकती है, जैसे तवक्को की जा रही है, जैसे कि ऑडियो कॉल लीक आ रही हैं, उसमें एक ये जा रही थी कि जो अदालत है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन पंजाब में कराने के हवाले से एक ऑडियो लीक हुई थी। कभी अब मंडे को एक नोटिस जारी होगा और उसी रोज पीएम सॉरी चीफ पाकिस्तान को उनको बरतरफ किया जा सकता है उस ऑर्डर को पूरा ना करने के लिए। मुमकिन तौर पर मुमकिन मतलब ये मुमकिन थे। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हेयरिंग हुई है उसमें पीटीआई के वकील ने जब दलाइल दी है तो उन्होंने अपनी बात करते हुए उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर चीफ जस्टिस साहब से अपील की कि फौरी तौर पर तो अदालत के क्या फैसला इसका सुनाया जाए। यानी कि उनका मकसद था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को फौरी तौर पर कर दिया जाए। लेकिन आपकी लैंग्वेज में और उनके मूड मिजाज, उनकी बात में कुछ तब्दीली दिखाई दी कि चीफ जस्टिस साहब ने वहां पे कहा कि ये मामला आइन का ही खाली नहीं है, बल्कि इस मामले में हमें आइन के साथ साथ जो मौरूजी हालात हैं उनको भी देखना है और उनको मद्देनजर रख कर कुछ करना है। यानी कि जो आज सड़कों पे जवाबी तौर पे हुआ है उससे दिखाई ये देता है कि जो एकतरफा फैसले सुनाए जा रहे थे, पीडीएम की जो शिकायत थी इस हवाले से कि एकतरफा फैसले सुनाए जा रहे हैं और खड़े खड़े इमरान खान और उनकी पार्टी के लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है, रिलीफ और वो खड़े खड़े जो फैसले थे वो रोक दिए गए हैं और जो निशाना बन रही थी पीडीएम वो फैसले अब आना थोड़ा सा रुक गए हैं। जो सिचुएशन है, अब मौलाना फजलुर रहमान ने और ये धरने के शुरा ने एक बात आज बाजी कर दी है कि वो चीफ जस्टिस का इस्तीफा लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। यानी कि अब एक तरफ इमरान खान साहब को के कारकुनों को जिन्होंने कोर कमांडर हाउस में उसके तोड़फोड़ की और दीगर जो जीएचक्यू है और आईएसआई के मुख्तलिफ इदारे हैं, ऑफिस हैं, उनके ऊपर तोड़फोड़ की, अटैक किए। इसके अलावा खुदा की यादगारों को तोड़ा है और जो इसके अलावा जो जहाज़ों को आग लगाई है, जो मॉडल्स हैं जहाज़ों के। तो अब उसके बाद पीटीआई बड़ी बुरी तरीके से जेर अताब दिखाई देती है। आज तकरीबन 4,000 के लगभग कारकुनों को पंजाब से गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वो आईजी पंजाब ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा मीडिया में कि उन्होंने 3,200 लोगों को सुबह तक गिरफ्तार कर चुकी है पंजाब में पुलिस। तो आज वो तादाद तकरीबन 4,000 के लगभग हो चुकी है और जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। तो इस वक्त अगर इमरान खान साहब कोई जवाबी कॉल देते हैं तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो कोई कॉल के ऊपर कोई बंदा निकलेगा जी जी या उनकी कुछ स्ट्रेंथ शो होगी, क्योंकि पीटीआई के अंदर इस सारी सिचुएशन के बाद काफी खौफ व हरास में पाया जाता है। और साथ जी साथ जी बिल्कुल ठीक ये भी डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि पीडीएम ने अदलिया को निशाने पर लिया हुआ है। इस तरह मुल्क किस तरह अमन हो सकता है? जी ये बिल्कुल देखें, इस वक्त जो सिचुएशन एक्चुअली डेवलप हुई, अगर हम फैसले तो कोर्ट के करने हैं और कोर्ट के फैसला ठीक है या गलत है मैं भी उस पर तबसरा तो नहीं कर सकता, लेकिन पीडीएम की हुकूमत ये बड़ी नैरेटिव बिल्ड करने में या पब्लिक में सिंपैथीज लेने में कामयाब हो चुकी है कि जिस तरह से खड़े खड़े एक रिमांड में मौजूद इमरान खान को जमानत दे दी गई और उनको जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने प्लीज टू मीट यू और बेस्ट ऑफ लक के खिताबात और फिर मर्सिडीज पे मंगवा के बेच के मंगवाया और फिर भेजा उसने मर्सिडीज में और गेस्ट हाउस में सुप्रीम कोर्ट का मेहमान रखा और फिर आगे से हाई कोर्ट के अंदर जो खड़े खड़े बेल्स मिली और साथ में ये हैरान कुन बेल भी मिली
कि जितने भी ऐसे मुकदमे जो किसी के एम में नहीं भी हैं वो भी, और आइंदा जी जी डेट तक इनके ऊपर किसी किस्म के मुकदमे में भी गिरफ्तारी ना की जाए। तो ये वो चीजें थी जो कि पीडीएम, ये उनका मौकफ है और वो अवाम में इसको बाबर करवा चुके हैं बहुत कामयाबी के साथ कि ये इसकी आइन में और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। और ये अदलिया के ऊपर उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं पीडीएम ने कि ये जी जी यकतरफा कार्रवाई और इंतकामी कार्रवाइयां हमारे खिलाफ हो रही हैं, इसमें वो बड़ी हद तक कामयाब दिखाई देते हैं। पब्लिक के अंदर भी अब ये गमो गुस्सा पाया जाता है। जो बहुत सारे लोग जो न्यूट्रल हैं, जो जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, अब वो भी ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि इस तरह से तो रिलीज कहीं भी नहीं दिया जा सकता। और आज उसके बाद जिस तरह से धुआंधार तकरीरें हुई हैं कौमी असम्बली के सेशन के अंदर वज़रा की जानिब से और पीडीएम के एमएनएज की जानिब से, जी जी उसका और उसकी लाइव कवरेज होती रही है चैनल्स के ऊपर, उसके बाद भी काफी नैरेटिव बिल्ड हुआ है पीडीएम का और नून लीग का, और भी नैरेटिव बिल्ड हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब का नैरेटिव हमें आज मजबूरी तौर पे यहाँ पे पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मरियम नवाज की तकरीर जारी थी थोड़ी देर पहले, तो अब ये जो रहनुमा है ये बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कह चुके हैं कि हम मौलाना और दीगर रहनुमा ये कह चुके हैं कि हम चीफ जस्टिस का इस्तीफा लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। और मेरे जो जराए हैं, मैंने अपने जराए से पीडीएम के जो जेयूआई की आला क़यादत है उनसे भी मेरी उनसे बात हुई है और दीगर पीडीएम के रहनुमाओं से बात हुई है, जिसमें उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया है कि ये धरना पहले स्टेज में यहाँ है और हम अगले स्टेज में मुल्क भर के अंदर जलसे, जुलूसों, रैलियों और धरनों का सिलसिला शुरू करेंगे। यानी ये तहरीक वो सोच के आए हैं कि एक लंबी तहरीक चलेगी। अगर इमरान, उनका कहना यह है कि अगर इमरान खान चंद हजार लोग निकाल के अपनी मर्जी के गैर कानूनी गैर आईनी फैसले ले सकते हैं, तो हम तो जेन्युइन लोग हैं और हमारे साथ पाकिस्तान की अवाम की ज्यादा अक्सरियत है, जी जी तो हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर देंगे, फिर अगर इन्हीं बातों पे फैसले होंगे। यकीनन ये सिचुएशन सबके लिए नुकसानदेह भी होगी और ये, लेकिन जो एक तरफा जो फैसले सुनाई दिए जा रहे हैं वो उनके ऊपर एक बंद भी बांधने के लिए बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड होगा, क्योंकि इस तरह जी बिल्कुल की कार्रवाइयों का नतीजे में प्रेशर बिल्ड होता है और वो प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और ये फैसले जो भी इमरान खान के हाथ में हुए हैं उनके खिलाफ की चीजें डिस्कस होना शुरू होगी और पब्लिक के अंदर यानी कि ये जो अब हमने देखा यहाँ इस्लामाबाद में काफी गम गुस्सा पाया जाता है कि किस तरह से एक मुस्लिम को दौरान रिमांड छोड़ा जा सकता है और प्लीज टू मीट यू और बेस्ट ऑफ लक, इस तरह के जुमले कहे जा सकते हैं। इस चीज ने बहुत डैमेज किया है और इससे मैं समझता हूँ कि इमरान खान की जो मूव है वो भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई है। और अब पीडीएम डे बाय डे प्रेशर बढ़ाएगी और जो एक तवक्को की जा रही थी, जो ऑडियो कॉल्स लीक हुई हैं उनके नतीजे में भी एक बड़ी तवक्को थी कि शहबाज शरीफ को मंडे को या ट्यूसडे को उनको बरतरफ कर दिया जाएगा। अब वो तलवार थोड़े दिनों के लिए कम से कम उनके ऊपर से हट गई है, क्योंकि अब जो इलेक्शन कमीशन है वो भी रिव्यू पिटीशन उनकी समाअत हो रही है और उनकी समाअत अगले मंगल तक मुलतवी कर दी गई है। तो यूं उन्हें 8-10 दिन तो यूं मिल जाएंगे। तो अब देखता ये है कि कितना पीटीएम करने के नतीजे में और मुल्क भर में कितना प्रेशर बिल्ड कर सकती है। और चूंकि फौज भी इस वक्त शदीद नाला है इमरान खान से और उनकी टीम के साथ, और यकीनी बात है अब हर तरफ से प्रेशर इमरान खान और उनकी टीम और उनके साथियों के ऊपर आ रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वॉश न्यूज़ को टाइम देने के लिए।